हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे से होंगे। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे टीजीडी कमीशन का। तो फाइनली द टाइम हैज़ कम कि आपका जो कमीशन है उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आ चुकी है। तो 30/5 से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 3/7/2025 की 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या बेसिक रूल्स हैं, कितनी वैकेंसीज हमारी रही हैं, है ना। कितनी वैकेंसी में थोड़ा सा एक बार बता दूं, जो थोड़ा सा जनरल व्यू। तो ये हमारा सारा है 2020 में क्या वैकेंसीज रही हैं, 2020 की हमारी हमारी क्या क्या वैकेंसीज रही हैं आप देख सकते हैं। और इस बार की हमारी वैकेंसीज क्या हैं, एग्ज़ाम डेट क्या थी, पिछली बार में एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया गया था, और इस बार की एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है वो क्या रहेगा, कितने जो कैंडिडेट थे 2020 में अपेयर हुए थे, और इस बार है ना मेडिकल में इसमें कितने हुए थे, और इवैल्यूएशन कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे, और इस बार क्या रहने वाला है प्रॉपर प्रोसीजर। इसी के साथ साथ जो कट ऑफ रहने वाली है 2020 की कट ऑफ है आर्ट्स की, नॉन मेडिकल, मेडिकल के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी आपकी, है ना। तो ये चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने के लिए, है ना, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि कल 30 मई से ये फॉर्म बनना स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इसकी लास्ट डेट भी आपको मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वैकेंसीज़ कितनी हैं इस बार, और लास्ट ईयर कितनी थी। एक बार मैं आपको वो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ कि वैकेंसीज़ का क्या है। तो तो वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टीजीटी आर्ट्स की। तो लास्ट ईयर जो टीजीटी आर्ट्स की जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 307, 307। नॉन मेडिकल की थी 144 और मेडिकल की थी 136 पर। वेयर हैज़ अगर हम इस बार बात करें तो इस बार आपको वैकेंसीज़ में, है ना, कुछ 120-25 का थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार 425 वैकेंसीज़ हैं, है ना। वैकेंसीज बढ़ी हैं 144 से 343, लगभग दुगना इस बार वैकेंसीज नॉन मेडिकल वालों को देखने को मिलेगी। एंड मेडिकल की बात करें तो 136 से 169 वैकेंसीज इस बार आपको मेडिकल में देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये चीज़ आप देख लें थोड़ी सी, क्योंकि वैकेंसीज में इस बार नॉन मेडिकल में और आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी रही है, नहीं मेडिकल में भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा वैकेंसीज का मौका है। सो इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करते हैं कि आई थिंक ये जो नोटिफिकेशन थी ये फेब में, मुझे लगता है कि शायद ये फेब में नोटिफिकेशन आई थी, जिसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे आपके 16 नवंबर को आपका नॉन मेडिकल का रहा था, और मेडिकल का 30 को, 13 दिसंबर को आपका रहा था ये टीजीटी आर्ट्स का। तो कहीं ना कहीं लगभग फरवरी से 9 महीने क्या बोल सकते हैं, 9-10 महीने का गैप था एग्ज़ाम के बीच में, है ना। तो जो मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो कितने कैंडिडेट, 20,000 कैंडिडेट आर्ट्स में अप्लाई किए थे, इसका अभी डाटा मुझे नहीं मिला है, पर अप्रोक्स 5-6-7 हज़ार जो कैंडिडेट्स थे वो नॉन मेडिकल में अपेयर हुए थे। वेर एज अप्रोक्स 4,000 ऑफ द कैंडिडेट अपेयर्ड इन टीजीटी मेडिकल में। एंड अगर आप बात करें कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे एवेल्यूशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अप्रोक्स लगा सकते हैं कि 995 पर 425 ही जो एस्पिरेंट थे वो पहुंच पाए थे वैल्यूएशन में। नॉन मेडिकल की बात करें तो 343 बच्चे बुलाए गए थे आपके इवैल्यूएशन के लिए। एंड टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 415 जो एस्पिरेंट थे वो बुलाए गए थे इवैल्यूएशन के लिए, है ना। तो इवैल्यूएशन की डेट थी आपकी अगस्त में, 2021 अगस्त में था, और इसकी जून में, ये जुलाई में बुलाए गए थे, है ना। और आई थिंक ये शायद महीने 1.5 महीने के बाद इसका रिजल्ट भी आ गया था फाइनल, और बच्चे यहाँ पे हो भी गए थे, ठीक है। और कट ऑफ की मैं बात, ये सारी कट ऑफ है, मैं इसकी बात आपके साथ आराम से करूँगा। इसके अलावा थोड़ी सी बेसिक अदर चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं फ़िलहाल अभी के लिए। तो अभी की बात करें तो आर्ट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ।
तो आर्ट्स में 425 वैकेंसी जैसा आपको मैंने बताया, जिसमें जनरल की 151 है ना, ईवीएस की 53। एंड ये आप चीज़ देख सकते हैं, है ना। आई डोंट थिंक दैट ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है, ये आप देख पा रहे हैं, चीज़ अंडरस्टूड है ना। और नॉन मेडिकल की मैं बात करूं तो नॉन मेडिकल में टोटल 343 343 वैकेंसीज़ हैं। जनरल में 123, ईडब्ल्यूएस में 43, वार्ड ऑफ फाइट में 4, है ना। ओबीसी यूआर में 53 हैं, एससी यूआर में 66 हैं, और एसएसटी में आप देख सकते हैं। वेराज मेडिकल की बात करें टोटल 169 वैकेंसीज है। दीज आर द, है ना, फॉर द बाइफरकेशन ऑफ द वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, है ना, ये आप चीज़ देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, दीज आर द नोट दैट मच थिंग्स जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है वो आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें, है ना, दिस इज़ द मोस्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक इस बार का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर रिटन स्क्रीन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि द एग्जामिनेशन इज़ ऑफ 100 मार्क्स, है ना, और 2 घंटे का ड्यूरेशन इसकी रहेगी, जिसमें आपके 140 जो क्वेश्चन रहेंगे, है ना, इट बिलोंग्स टू योर सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा 140 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। एंड वेयर 60 क्वेश्चन में आपका रहेगा साइंस, जो आपका जी के रहता है ना, जीके ऑफ हिमाचल, इंडिया, वर्ल्ड, करंट अफेयर्स, साइंस एंड द बेसिक जो रहता है ना, दैट विल कम अराउंड लाइक मार्क्स ऑफ 30 मार्क्स एंड 60 क्वेश्चंस। एंड अब दूसरी बात करें तो टोटल आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड 8 क्वेश्चंस कैरीज हाफ मार्क्स। सो आपका 100 मार्क्स को जो आपको प्रॉपर ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर 85 का होता था, है ना, और कट ऑफ आपको मेरे हिसाब से बढ़ा दी है, तो इस बार कट ऑफ ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, क्योंकि मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं इस बार वो भी बढ़ा है। तो बात करें कंप्यूटर का हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है, जो एज़ पर आयोग की तरफ से जो हमें इंफॉर्मेशन आई है, सो अगर बच्चों की जो नंबर है वो बढ़ते हैं तो दे विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अदरवाइज वो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ जाएंगे। एंड फीस की बात करें तो 400 और 325 आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं, है ना, कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फिलहाल तो कोई नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग इसमें। और बाकी जो एक प्रॉपर एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, दैट इज़ अ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस नाउ। एंड इसके अलावा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। दूसरा कि प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक, कौन सा सोर्सेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, वट द स्ट्रेटजी लाइक टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, दिस इज़ द लाइक, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा कि आपको क्या अप्रोच रहनी चाहिए, है ना, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू सो मच। अगर कोई कुछ आपकी क्वायरीज़ हैं आप तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, वी विल डिस्कस दिस दैट थिंग्स एज वेल। एंड टिल देन बाय, गुड बाय।